नमस्कार दोस्तों, डाउट फ्री क्लासेस के अंदर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे 10th की, जो हमारी केवल एक बुक बच रही है क्योंकि क्लास 10 एसएसटी की हम बात कर रहे हैं, मतलब सोशल स्टडीज। हमने पॉलिटी के सारे चैप्टर्स देख लिए। केवल चैप्टर्स की बात कर रहा हूं मैं, इंडेक्स की। किसकी बात कर रहा हूं? दैट व्हाट वी हैव टू स्टडी, उसकी बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है उसकी बात कर रहा हूँ। पॉलिटी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, हिस्ट्री के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया, इकोनॉमिक्स के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया। अब हमारी केवल और केवल एक बुक बच रही है, फोर्थ, जो है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी की एक बुक बच रही है जिसे हमें कवर करना है। आज हम उसको भी कर लेंगे और फिर इसके बाद में जो हमारी क्लास, जो भी क्लास आएगी वो उस दिन हम अनाउंस कर देंगे। फिर एक एक बुक को हाफ हाफ कंप्लीट करेंगे, जिससे हाफ ईयरली के टाइम पे भी हमारा सॉल्यूशन रहे। पहले हम आधी बुक एक कंप्लीट करेंगे, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, ऐसे आधी आधी कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद में पूरी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज ज्योग्राफी का देख लेते हैं हम। वैसे बता दो, इसके अंदर टोटल हमारे पास 7 चैप्टर्स हैं। हमेशा याद रखा करो, पॉलिटी के अंदर 8 चैप्टर्स, हिस्ट्री के अंदर 5 चैप्टर्स, इकोनॉमिक्स के अंदर 5 चैप्टर्स, 5 यस, एंड इसके अंदर 7 चैप्टर्स। ये टोटल हमारे चैप्टर्स हैं। टोटल हमारे पास 25 चैप्टर्स होते हैं। आज हम ज्योग्राफी की भी बात कर लेते हैं। डस्टर ये रहा डस्टर। ओके, सो नाउ स्टार्ट करते हैं जल्दी से। बच्चों, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज पूछ लिया करो। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई टॉपिक स्पेसिफिक हो जो आपको पढ़ना हो, क्योंकि बहुत जल्द हम जब शुरू करेंगे तभी बताऊंगा कि हम क्या शुरू करने वाले हैं। ज्योग्राफी क्लास 10। ओके, सो फर्स्ट चैप्टर, इसका नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। अब एक काम करते हैं, पहले सारे चैप्टर्स का नाम लिख लेते हैं, फिर उसके बाद में लिखेंगे। सेकेंड चैप्टर, पहला रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, दूसरा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, तीसरा। आप सबको वाइल्ड लाइफ तो बहुत पसंद होगी यार। आप सब लोग भी कहते हैं ना, किसी को भी अगर किसी को बहुत मोटिवेट करना हो, करेज लाना हो, उसके अंदर एकदम ब्रेव बनाना हो, उसको होता है शेर है तो शेर, वो वाली वाइल्ड लाइफ की बात करेंगे। फिर तीसरा आता है वाटर रिसोर्स, वाटर रिसोर्सेज। देखिए, पहला हो गया रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, दूसरा हो गया फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, तीसरा हो गया वाटर रिसोर्स, चौथा हो जाएगा एग्रीकल्चर। तीसरा हो जाएगा एग्रीकल्चर। सब जानते हो यार एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है। एग्रीकल्चर का मतलब खेती से होता है, लेकिन हम इसके अंदर पढ़ेंगे खेती के अंदर क्या क्या टॉपिक्स है वो देखेंगे। खेती के बाद में आप देखेंगे तो खेती के बाद आ जाता है मिनरल्स। क्या जाता है? मिनरल्स वाला क्या जाता है? मिनरल्स। मिनरल्स के अलावा भी इसके अंदर एक और चीज है। केवल मिनरल्स के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे हम, मिनरल्स के साथ एक और चीज है, एंड एनर्जी रिसोर्सेज। सिक्स्थ और सेवंथ। सिक्स्थ है इंडस्ट्रीज के बारे में। किसके बारे में? इंडस्ट्रीज के बारे में। और सेवंथ जो हमारा है वो है एक जो ये 6 चैप्टर है वो तो इंडस्ट्रीज के बारे में, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। और लास्ट जो चैप्टर है वो लास्ट चैप्टर है लाइफलाइंस ऑफ ए नेशन। अब हम इन सब के बारे में एक बार बात कर लेते हैं कि इनके बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है। बस इतना सा हमें देखना है। चलो, इस वाले का मार्कर काम खत्म हुआ, इस वाले का देखते हैं। अब देखिए, हम पहला चैप्टर ले रहे हैं रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। अब इधर हम एक्सप्लेन करते रहेंगे सारा का सारा। पहला देख लो,
पहला रिसोर्स है डेवलपमेंट, दूसरा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, तीसरा है वाटर रिसोर्सेज, चौथा है एग्रीकल्चर, पांचवा मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, और सिक्स्थ है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, और सेवेंथ है लाइफ लाइन ऑफ ए नेशन। ठीक है, पहला देखते हैं। अब देखिए पहला ही वर्ड इसके अंदर रिसोर्स है, तो हम क्या क्या पढ़ेंगे कि रिसोर्स क्या होता है, सॉरी रिसोर्स क्या होता है। फिर इसके टाइप्स देखेंगे, टाइप्स देखने के बाद में इसका डेवलपमेंट देखेंगे। ठीक है, देखते जाइए। और उसके बाद में देखेंगे रिसोर्स प्लानिंग, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। दिख रहा है ना सारा? हाँ सारा दिख रहा है। जैसे रिसोर्स, सबसे पहले व्हाट इज रिसोर्स, फिर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्स वी हैव, फिर उसके बाद में डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, और फिर उसके बाद में रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। ये 3 चैप्टर हो जाएंगे रिसोर्स के बारे में। फिर उसके बाद में हमारे पास आता है लैंड रिसोर्स। अब लैंड रिसोर्स के अंदर, अब ये इसी का चल रहा है, फर्स्ट चैप्टर का ही चल रहा है सारा का सारा ब्रीफ में कि क्या क्या पढ़ेंगे हम इसके अंदर। फिर आ जाता है लैंड के बाद में लैंड यूटिलाइजेशन, और उसके बाद में आ जाता है लैंड यूटिलाइजेशन के बाद में लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। और लास्ट जो बचेगा लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, लास्ट जो बचेगा वो आएगा लैंड का डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन एंड, अब डिग्रेडेशन हो गया तो इसका कंजर्व करने का भी तो आएगा, एंड कंजर्व मैनेजमेंट, कंजर्वेशन मेजर्स। अब यहीं पे रुकेगा नहीं, पहला तो हमने रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा, ये सारे क्वेश्चंस सारे के सारे टॉपिक देखेंगे। फिर उसके बाद में लैंड के बारे में जितना पढ़ा ये सारा पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में सॉइल हो आएगा, सॉइल एज ए रिसोर्स। ठीक है, सॉइल के बाद में अब सॉइल एज ए रिसोर्स आ गया, तो सॉइल भाई सॉइल का क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल हो गया। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल के बाद में देखेंगे सॉइल इरोजन, एंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट। ये देखिए ये हमारा पहला चैप्टर है। अब आप बोलोगे सर इतने टॉपिक्स, बिल्कुल करने तो नहीं है, लेकिन एक दूसरे से लिंक आप देख के देखो। सबसे पहले रिसोर्स पढ़ा, रिसोर्स के बारे में बाद में देखेंगे कि रिसोर्स क्या होता है, फिर उसके बाद देखेंगे इसके टाइप्स क्या होते हैं, फिर देखेंगे कि इनका डेवलप कैसे करेंगे, फिर इसके बाद में इनको देखेंगे कि इंडिया के अंदर इनका प्लानिंग क्या है, यहाँ तक रिसोर्स के बारे में। फिर इंडिविजुअल रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे, कैसे लैंड एक रिसोर्स है, तो अब लैंड के साथ क्या क्या हो सकता है, लैंड का यूटिलाइजेशन कहाँ कहाँ होगा वो देखेंगे। लैंड का यूज पैटर्न इंडिया में क्या है कि कहाँ पे खेती हो रही है, कहाँ पे आपकी इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, कहाँ पे मार्केट प्लेस है, कहाँ पे रोड्स हैं, कहाँ पे रेलवे ट्रैक है, कहाँ पे मॉल्स बने हुए, सारी चीजें लैंड पैटर्न पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में लैंड का डिग्रेडेशन क्यों हो रहा है। लैंड का डिग्रेडेशन का मतलब होता है लैंड का लेवल कम होना, लैंड का जो लेवल है जिस हिसाब से फर्टाइल है तो उसकी फर्टिलिटी कम हो जाना, जो उपजाऊ जमीन है उसका अनुपजाऊ हो जाना, barren जमीन हो जाना। फिर इसका देखेंगे कंजर्वेशन इसका कैसे कर सकते हैं। फिर उसके बाद में सॉइल आ जाएगा, सॉइल का क्लासिफिकेशन पढ़ लेंगे, ब्लैक सॉइल, येलो सॉइल, लेटेराइट सॉइल, ये सारा। और उसके बाद में सॉइल एरोजन क्या होता है ये पढ़ेंगे, और फिर उसका कंजर्वेशन मैनेजमेंट, ये पहला चैप्टर है। फिर उसके बाद में इसको इरेज करते हैं, इसको मिटाते हैं, मतलब पहला चैप्टर कंप्लीट। आप अगर चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं हटावा ही रहता हूँ, आप ले लिया करो स्क्रीनशॉट। अब इसके बाद में सेकंड चैप्टर देखते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का सीधा सा है, पहले तो हम देखेंगे बायोडाइवर्सिटी। अब ऑब्वियसली इंडिया की बात कर रहे हैं, बार बार में इंडिया नहीं लिखेंगे हम। बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया, बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया के बाद में क्या देखोगे आप,
बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कितने सारे के सारे हमारे प्लांट्स कितने हैं हमारे देश, हमारे पास में फॉरेस्ट, सॉरी हमारे पास में फॉरेस्ट कितने हैं, हमारे पास ये सब कितना है। अब इसके बाद में जो टॉपिक आएगा वो आएगा फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा एंड फोना, फ्लोरा एंड फोना का मतलब फ्लोरा और फोना कुछ नहीं, फ्लोरा का मतलब होता है फॉरेस्ट और फोना का मतलब होता है वाइल्ड लाइफ, ठीक है, मतलब एनिमल्स, लिविंग बींग्स, ये होता है। तो फ्लोरा का मतलब क्या होता है? फ्लोरा का मतलब होता है कि फ्लोरा का मतलब होता है फॉरेस्ट और फोना का मतलब होता है एनिमल्स, ठीक है। इसके बाद में क्या टॉपिक आता है? ठीक है, इसके बाद में इन इंडिया, ऑब्वियसली इन इंडिया। इसके बाद में जो टॉपिक आएगा वो वैनिशिंग फॉरेस्ट। अब देखो ये फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया में है तो सही, लेकिन वो वैनिशिंग फॉरेस्ट मतलब वैनिश का मतलब होता है फॉरेस्ट का डिस्ट्रॉय होना, फॉरेस्ट का डिस्ट्रॉय होना, कि फॉरेस्ट का डिस्ट्रॉय होने से इंडिया के फ्लोरा एंड फौना पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, उसके बारे में हम चीज पढ़ेंगे। अब जब इसके बारे में ये देख लिया तो फिर हमारे पास आएगा एशियाटिक, एशियाटिक चीता। Where did they go? एशियाटिक चीता खत्म हो गया हमारे, हो गया था सॉरी, 1956 की रिपोर्ट बताती है कि हमारे यहाँ पे से जो एशियाटिक चीता था वो एक्सटिंक्ट हो गया। लेकिन अभी अभी तो आप देखोगे तो कुनो नेशनल पार्क जो कि कहाँ है, या आप मुझे बताओ कि कुनो नेशनल पार्क कहाँ है? मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन कुनो नेशनल पार्क के अंदर मोदी जी ने चीता कहाँ से मंगवाए थे? अफ्रीका से, अफ्रीका से चीता मंगवाए और वो छोड़ दिए। और अभी रिसेंटली न्यूज आ रही है कि वहां पे उनके कब भी हो गए, तो मतलब वापस से आ गया, एक्सटिंक्टेड बिल्कुल नहीं है। लेकिन आपकी बुक के अंदर जो दिया हुआ है उसके अंदर टॉपिक यही है, एशियाटिक चीता वेयर डिड दे गो। 1956 की रिपोर्ट का हम बात करेंगे। फिर उसके बाद में जो टॉपिक है वो क्या है? द हिमालयन यू। इन ट्रबल। देखो इनका सीधा सा मतलब है हिमालयन यू, हिमालयन यू एक बहुत ऐसा एक्सपेंसिव ट्री आज भी है। इसकी लीफ से, इसकी स्टेम से, मतलब इस ट्री से ही मान लो, इससे कैंसर को, कैंसर की जो डिजीज होती है उसको क्योर करने के लिए मेडिसिन बनाई जाती है। अब देख लो ये कितना इंपॉर्टेंट है ट्री हमारे लिए। लेकिन आजकल ये नहीं होता है, आजकल ये बहुत रेयर हो गया, बहुत ढूंढना पड़ता है। पहले बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से उगता था, बहुत ज्यादा ग्रो करता था, बहुत हमें इतना ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ता था। लेकिन अभी ये ग्रो उतना अच्छे से नहीं होता है, ठीक है। क्या हो गया हमारे पास? बायोडाइवर्सिटी पढ़ ली, फिर फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया पढ़ा, फिर उसके बाद में ये देखा कि फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया तो है, लेकिन वो वेनिसिंग फॉरेस्ट के साथ कैसे कंपेयर कर रहा है। फिर उसके बाद में हमने देखा कि एशियाटिक चीता के बारे में पढ़ा कि एशियाटिक चीता वेयर डिड दे गो, वो कहाँ चले गए, इसके बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद में द हिमालयन यू, हिमालयन यू एक ट्री है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ा। अब इसके बाद में देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, अब डिस्ट्रीब्यूशन किसका? फ्लोरा एंड फौना या फिर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया? फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अब वाइल्ड लाइफ की बात करें तो यहां पे आ जाएगा द प्रोजेक्ट, द टाइगर प्रोजेक्ट। टाइगर प्रोजेक्ट आ गया। टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था ये देखेंगे हम। टाइगर प्रोजेक्ट शुरू हुआ था 1973 के अंदर। राजस्थान के अंदर भी हमारे टाइगर प्रोजेक्ट है। कहाँ कहाँ टाइगर रिजर्व है? सबसे पहले टाइगर रिजर्व आया था रणथंभौर के अंदर। रणथंभौर को तो बाघ का घर भी बोलते हैं। रणथंभौर के अंदर बाघ का घर अभी अभी 53rd बन गया। उससे पहले राजस्थान का एक बना था टाइगर रिजर्व, इंडिया का 52 नंबर का था और हमारे यहाँ पे 4th नंबर का था। उसका नाम क्या है? उसका नाम है रामगढ़ विषधारी। रामगढ़ विषधारी बूंदी के अंदर है। बूंदी कोटा हाड़ौती जो क्षेत्र है वहां पे है, और वहां को उस जगह को क्या घोषित किया गया था? टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। इसके अलावा अगर प्रोजेक्ट टाइगर की बात देखेंगे तो टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको दोबारा से नहीं लिखेंगे, इसको हटा देते हैं। और इसके बाद में जो लास्ट जो हमारा टॉपिक आएगा, देख लेता हूं एक बार, ठीक है ठीक है, इनके कम्युनिटी एंड कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन।
ये आपके टॉपिक्स रहेंगे। क्या क्या टॉपिक रहेंगे? बायोडाइवर्सिटी रहेगी, बायोडाइवर्सिटी के अलावा फिर हम देखेंगे फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया, वैनिशिंग फॉरेस्ट देखेंगे, वैनिशिंग फॉरेस्ट देखने के बाद एशियाटिक चीता की बात करेंगे कि वो एक्सटिंक्ट क्यों हो गए, फिर उसके बाद में देखेंगे हम हिमालयन यू, उसका यूज क्या क्या था, और भी ये केवल टॉपिक्स हैं, इनके अलावा और भी बहुत चीजें देखेंगे कहाँ कहाँ से क्या चीजें गायब हुई। इसी के अंदर हम ये देखेंगे कि हम जब कॉलोनी थी ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी, ब्रिटिशर्स की वजह से हमें फायदा हुआ है नुकसान, हमारे फॉरेस्ट एरिया को फायदा हुआ है नुकसान हुआ। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ देखेंगे, फिर उसके बाद में द टाइगर प्रोजेक्ट आ जाएगा, फिर टाइगर प्रोजेक्ट आ जाएगा, फिर उसके बाद में कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। ये सारे के सारे टॉपिक थे इसके अंदर। और टाइप्स तो हम देखेंगे कि फॉरेस्ट के टाइप्स जो है वो तो हम देखेंगे, ठीक है। अब तीसरी चैप्टर पे चलते हैं, वाटर रिसोर्स। ओके, वाटर रिसोर्स कहाँ है हमारा वाटर रिसोर्स? ये रहा। अब देखो वाटर रिसोर्स का मतलब सीधा सा है, वाटर स्कार्सिटी पढ़ेंगे पहले। वाटर स्कार्सिटी का मतलब होता है सीधा सा वाटर की कमी। फिर उसके बाद में पढ़ेंगे नीड ऑफ वाटर कंजर्वेशन मैनेजमेंट। फिर इसके बाद में ये टॉपिक एक ही है टॉपिक, फिर इसके बाद में दूसरा टॉपिक जो आएगा वो पढ़ेंगे, दूसरा टॉपिक आएगा मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट। एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेस। बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की जरा सी भी जरूरत नहीं कि हम ये कैसे करेंगे सर, ये क्या होता है, अभी बिल्कुल भी सिर पे फोकस मत, दिमाग पे बर्डन मत लो बिल्कुल भी। हम केवल और केवल मस्ती से पढ़ते हुए चलेंगे और सारी चीजें कवर होती जाएंगी। अभी तो हमें केवल देखना है वाटर स्कार्सिटी, तो मैंने नॉर्मल वैसे ही बता दिया वाटर स्कार्सिटी क्या होती है। फिर उसके बाद में देखेंगे नीड ऑफ वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, भाई कंजर्वेशन की जरूरत। फिर उसके बाद में देखेंगे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट आप कहाँ लगाओगे? ऑब्वियसली रिवर्स के ऊपर। पानी के लिए बात करें तो रिवर्स में पानी होता है, तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स, और उसके बाद में आ जाएगा इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज। ये हो गया। और हमारा लास्ट जो टॉपिक बचता है वो होता है मैनेजमेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये अच्छा टॉपिक है, पढ़ लेंगे इसको, ठीक है। मतलब अच्छा चैप्टर है, और चैप्टर की बुक ही अच्छी होती है, बस केवल थोड़ा सा ध्यान लगाना होता है पढ़ने के लिए, तो उसके बाद में तो अपने आप आ जाती है। बुक के साथ एक प्रॉब्लम होती है, आप शुरू में पढ़ने बैठते हो आपको नहीं आ रही होती, लेकिन जिस टाइम एक बार बुक आपको आपके पास आने लग जाती है ना, फिर उसके बाद वो दूर जाती ही नहीं। आपको बहुत अच्छा लगता है पढ़ना। जैसे आप गेम खेलने लगते हो तो फिर वो आपको अच्छा लगने लगता है, वैसे अगर एक बार आप बुक को भी अपनी आदत में डाल दोगे, बुक बहुत अच्छी चीज होती है, सबसे अच्छा दोस्त बुक होती है। एग्रीकल्चर, अब एग्रीकल्चर के अंदर क्या देखेंगे? एग्रीकल्चर के अंदर देखेंगे टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स लिखो, एग्रीकल्चर लिखो, एग्रीकल्चर की क्रॉप्स लिखो, क्रॉपिंग पैटर्न, मेजर क्रॉप्स। फिर इसके बाद में आ जाएगा, ये सारे टॉपिक्स हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। और लास्ट आपका आ जाएगा भाई क्या, आपने टाइप्स ऑफ क्रॉप्स पढ़ लिया, क्रॉपिंग पैटर्न पढ़ लिया, मेजर क्रॉप्स पढ़ ली, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स पढ़ लिया, लास्ट आ जाएगा इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। भाई आजकल हम देखते हैं ना कि ग्लोबलाइजेशन का जमाना बहुत हो रहा है, लोगों को चॉइसेस चाहिए होती है, हर किसी चीज में चॉइस, टी शर्ट में चॉइस, पैंट में चॉइस, जीन्स में चॉइस, शूज में चॉइस, हर जगह चॉइस चाहिए, हेयर कट में चॉइस, तो चॉइस, तो फिर यहाँ पे भी तो ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट होगा, वो देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में पढ़ेंगे मिनरल्स।
ओके, अब आ जाता है मिनरल्स। मिनरल्स, अब देखो सबसे पहले मिनरल्स तो होता क्या है, व्हाट इज मिनरल्स, व्हाट आर मिनरल्स, मोड ऑफ मिनरल्स, मोड ऑफ नहीं सॉरी, मोड ऑफ अकरिंग, मोड ऑफ अकरिंग ऑफ मिनरल्स। भाई पहले तो देखेंगे मिनरल्स होते क्या है, मिनरल्स के बाद में देखेंगे कि मोड ऑफ मिनरल्स, फिर उसके बाद में तो बहुत इजी है, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, फेरस, नॉन फेरस, फेरस और नॉन फेरस हो जाएगा। फिर उसके बाद में रॉक मटेरियल्स, रॉक मिनरल्स, रॉक मिनरल्स हो गया। रॉक मिनरल्स के अलावा आप देखोगे पहले क्या हुआ, व्हाट इज मिनरल्स, फिर मोड ऑफ अकरिंग ऑफ मिनरल्स आ गया, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, फेरस, नॉन फेरस, रॉक मिनरल्स आ गया। और रॉक मिनरल्स के आगे आ जाएगा कि कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, राइट, क्या है, एक सेकेंड, हाँ, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। ये मिनरल्स के बारे में, मिनरल्स देखो क्या होता है, मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स के मोड अकरिंग के, भाई कैसे कैसे, लैंड के अंदर से मिल रहा है, लैंड के ऊपर से मिल रहा है, कहां से, वाटर से मिल रहा है, वाटर के अंदर से मिल रहा है, कहां से मिल रहा है, मेटेलिक होते हैं, नॉन मेटेलिक होते हैं, फेरस वाले होते हैं, नॉन फेरस होते हैं, ठीक है, रॉक मिनरल्स होते हैं। फिर उसका कंजर्वेशन क्यों जरूरी है। और इसके बाद में आता है एनर्जी रिसोर्सेज। अब एनर्जी रिसोर्सेज में दो तरह के होते हैं, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल। और इसके बाद में सीधा सा है, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल हो गया, दो ही तरह के होते हैं एनर्जी रिसोर्सेज में। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, ये हमारा एनर्जी रिसोर्सेज हो गया। कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, अगर आप एक बार टॉपिक देखते चले जाओगे आपको खुद ब खुद टॉपिक से याद होते जाएंगे। जैसे वाटर मिनरल्स, अब मिनरल्स के बाद क्या सोचते हो भाई, वो आकर कैसे होते हैं, कहाँ मिलते हैं आपको, पढ़े ही थोड़ी ना मिल जाएंगे, नहीं। जैसे गोल्ड है, गोल्ड आपको कहीं भी डिग आउट करना नहीं पड़ता, वो एक ऐसा है जिसको प्योर करने की जरूरत नहीं होती, पहले से ही प्योर मिलता है, बल्कि उसको उसके अंदर इंप्योरिटीज मिलानी पड़ती है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद आता है मेटलिक है, नॉन मेटलिक है, फेरस है, नॉन फेरस है। फिर उसके बाद क्या जाएगा, कंजर्वेशन, रॉक मिनरल्स, कंजर्वेशन पढ़ेंगे उसके बारे में। फिर एनर्जी रिसोर्सेज आएगी। एनर्जी में क्या है, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल, हिंदी में बोलते हैं इनको परंपरागत और गैर परंपरागत, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। फिर उस बाद में इसको कंजर्व करना, बात छोटी सी है। फिर इसके बाद में आपके हमारे जो चैप्टर बच रहे हैं वो चैप्टर है अभी हमारे पास दो है। ये सबसे इजी चैप्टर है, मतलब सबसे छोटा भी है। इसके अंदर आप क्या, ये पहले 7 देख लेते हैं। 7 चैप्टर जो है लाइफ लाइन ऑफ नेशन। अब इसके अंदर जो 8 टॉपिक आएगा, सारे के सारे वेज जो भी वो पढ़ लो, जैसे रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, पाइपलाइन, और कौन कौन से वेज होते हैं, वाटरवेज, कौन कौन से हो गए, रोडवेज हो गए, एयरवेज हो गए, रेलवेज हो गए, पाइपलाइन हो गए, वाटरवेज हो गए, यही है ना। एक सेकेंड, बिल्कुल यही है। फिर उसके बाद में आता है सेकंड नंबर पे कम्युनिकेशन, और सी, और लास्ट 3 ही टॉपिक है इसके अंदर, ज्यादा नहीं है, मतलब 4 टॉपिक है। फिर उसके बाद आता है इंटरनेशनल ट्रेड। क्या रहता है, इंटरनेशनल
और डी पॉइंट जो है, पहला आ गया रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, पाइपलाइन, वाटरवेज, फिर उसके बाद में आ जाएगा कम्युनिकेशन, फिर आ जाएगा इंटरनेशनल ट्रेड, और फिर उसके बाद में आ जाएगा फिर उसके बाद में आ जाएगा टूरिज्म एज ट्रेड। 7th चैप्टर। आपका 6th चैप्टर बचा है, डोंट वरी, मैं उसको छोड़ नहीं रहा, ये छोटा था तो मैंने पहले बता दिया। लास्ट कर लेते हैं अब, और लास्ट हमारा जो चैप्टर है वो 6th चैप्टर है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अब आप खुद सोच के देखो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या क्या हम देख सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है उसके अंदर देख सकते हैं इंडस्ट्रियल लोकेशन के बारे में देख सकते हैं, इंडस्ट्रीज कौन कौन सी है वो इंडस्ट्रीज देख सकते हैं, इंडस्ट्रीज का डिफरेंट टाइप क्या होते हैं वो देख सकते हैं, और इंडस्ट्रीज को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए वो देख सकते हैं, इंटरनेशनल फॉरेन ट्रेड इससे इंडस्ट्रीज के थ्रू कैसे होगा ये देख सकते हैं। देख लेते हैं। पहला, इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज, बी पॉइंट बी आ जाता है। जब इंपॉर्टेंस आ गया तो फिर नेशन की इकोनॉमी में इनका क्या क्या रोल होता है ना। दूसरा टॉपिक आ जाएगा कंट्रीब्यूशन इन नेशन इकोनॉमी, सी पॉइंट। अगर ये क्योंकि इंडस्ट्री से कुछ ना कुछ तो काम होगा तो प्रोडक्शन होगा तो पैसा आएगा और जाएगा, तो उससे हम देखेंगे कि हमारे देश की इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूशन होगा। उसके बाद में देखेंगे कि इंडस्ट्रियल लोकेशन देखेंगे, इंडस्ट्रियल लोकेशन के बाद में, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री देख लेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री के बाद में देख लेंगे क्लासिफिकेशन इंडस्ट्री के बाद देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री, और आपका लास्ट टॉपिक है, जो लास्ट टॉपिक क्या है वो है पोल्यूशन एंड एनवायरमेंट डिग्रेडेशन ड्यू टू इंडस्ट्रीज, पोल्यूशन and environmental degradation। जब ये हो गया तो फिर इसके बाद में कंट्रोल भी तो करेंगे, कंट्रोल ऑन एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, कंट्रोल ऑन पोल्यूशन एंड आपके सारे के सारे चैप्टर्स के टॉपिक हमने देख लिए। आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट के साथ आप देख भी सकते हैं कि हमने सारे के सारे टॉपिक्स सारे के सारे चैप्टर देख लिए। पहला चैप्टर क्या होगा, पहला चैप्टर होगा रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, दूसरा होगा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, तीसरा होगा वाटर रिसोर्सेज, चौथा होगा एग्रीकल्चर, फिफ्थ होगा मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, सिक्स्थ होगा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, और सेवंथ होगा लाइफ लाइन्स ऑफ नेशन। सारा हमने कवर किया है, इनके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब हम आपसे नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो हम कोई ना कोई एक पर्टिकुलर बुक, वो पॉलिटी भी हो सकती है, वो हिस्ट्री भी हो सकती है, वो ज्योग्राफी भी हो सकती है, और अगर आपको कोई स्पेसिफिक बुक शुरू करनी है आप प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए। आज के लिए इस क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।